को आगे बढ़ाऊँ तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा ये बिजनेस उनके लिए है जो कुछ तलाश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ तलाश कर रहे हैं। जैसे हम लोगों का करियर बहुत शानदार था, हम लोग सरकारी नौकरियों को छोड़ते आए। जैसे ब्राह्मण परिवार में सरकारी नौकरी और बुद्धिमान होता है, तो ये अपॉर्चुनिटी शानदार हमको लगी कि हमने इसको बनाने का और हम मतलब भाई पिछले 20 साल से बिजनेस को बना रहे हैं। और आपको बता दें पिछले 14 से 15 साल से हम पैसे के लिए काम नहीं करते। क्यों? इसके पीछे मैं बताऊंगा, लेकिन आप सारे लोग विद्वान आदमी हैं, सारे लोग विद्वान हैं। कितने लोगों को लगता है कि हाँ हम विद्वान हैं? भाई जो मोबाइल चला ले वो बुद्धिमान है। कितने मोबाइल चला लेते हैं? इतनी ही शिक्षा चाहिए कामयाबी के लिए, उतनी ही शिक्षा चाहिए। मैंने इंटरनेशनल लॉ की बहुत किताबें पढ़ी हैं, पैसा कमाने के लिए उसका कोई उपयोग नहीं है। आपको बताते हैं इस बिजनेस को समझने के लिए उतना ही शिक्षा चाहिए जितना शिक्षा आप मोबाइल चलाने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि मेरी वाइफ इंट्रोड्यूस करें अपने आप को, उसके बाद मैं पूरा डिटेल 15 से 20 मिनट में मैं पहले अतीत की बात करूँगा, तो आज से 20 साल पहले मैं बात करूँगा और आने वाले 20 साल की बात करूँगा, विजन की बात करूँगा कि आप अगर मेरी बात से असहमत हैं और अगर मेरी बात से सहमत है, दोनों चीज मेरे लिए बहुत हितकारी होगी। क्योंकि 20 साल बाद जब आप अगर 30 के हैं, 25 के हैं, तो 45 के होंगे, तो आपको याद आएगा कि यार एक बंदा आया था जो ये बात बोल रहा है। और अगर आप मेरे साथ चले तो आप कहेंगे यार 5 ही साल बीता और मैं रिटायर हो गया, मैं फ्री हो गया। दोनों आपके पास। तो मैं पहले अतीत में जाऊंगा, 20 साल पीछे जाऊंगा और उसके बाद आने वाले 10 से 15 साल आगे भी जाऊंगा। और आपको मैं बताऊंगा कि अगर इस स्टार्टअप को बहुत शानदार तरीके से आप समझ गए तो आप अपने खानदान के सबसे रईस आदमी हैं। आप लोग यही है ना, तो एक शानदार से ताली अपने लिए बजाइए आज। और यहाँ ज़्यादातर दंपति बैठे हैं, कपल बैठे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बैचलर बैठे हैं, तो फ्यूचर में उनके साथ भी दंपति बैठे हैं, यानी कपल बैठेंगे आप लोग। तो पहले तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस देवरिया जैसे शहर में जो बहुत खूबसूरत है, जिसके बारे में लोग बहुत सुनते रहे हैं, बहुत यहाँ के लोग बहुत बड़े बड़े ड्रीमर हैं, बहुत सपने देखते हैं, है ना, बहुत महत्वाकांक्षी हैं। ये हम लोग सुनते रहे हम लोग लोगों को। तो आप लोग महत्वाकांक्षी हैं ना, आप लोग सपने देखते हैं, yes. जहाँ है वहाँ से और आगे जाना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज ये अवसर दिया कि हम लोग आपके साथ खड़े होकर अपनी कहानी को बता सकते हैं, है ना। हमारी कहानी बहुत साधारण सी है। हम लोग बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। जैसे आप लोग के घरों में लोग नौकरी करते होंगे, किसानी करते होंगे और महिलाएं जो है वो घर संभालती होंगी, बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती होंगी। सेम परिवार हमारा भी ऐसे है ना। मेरा नाम लता है, लता तिवारी, और मैंने LLB ग्रेजुएट किया है। और इस अवसर को अपने हस्बैंड के साथ मिल करके मैं सीखती भी हूँ, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है ना, और इसको बेट भी बनाती रहे। तो हमारी कहानी आप सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? एक छोटा सा आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि जब हम लोग हाँ ना बोलने की बारी आए तो आप लोग बोलते रहिएगा, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल बनता नहीं है ना। बहुत कहीं से ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई क्लास इसके लिए ली हो कि मुझे कैसे स्टेज पे बात करना है। कभी हम आपकी जगह बैठे थे, लेकिन ये बिजनेस बड़ा करते करते आज हम थोड़ा सा आपके सामने खड़े हैं, है ना। यही टाइम आपके साथ भी आने वाला है। और हमारी कहानी जब आप सुनेंगे तो उस कहानी में ऐसा नहीं है कि हमने दाल रोटी बनाया है ना, वो तो किया ही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी जिंदगियों में दाल रोटी कैसे बन सकती है, उस तरीके की हमारी कहानी है। तो
सुनना पसंद करेंगे? Yes. कि आपके थ्रू कैसे बहुत सारे घरों में दावत बन सकती है, उसी कहानी के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले जरूर ये बताना चाहेंगे आपको कि अभी मौजी बात कर रहे थे ना कि मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी है। कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि कैसे सरकारी नौकरी छोड़ी है। तो जैसा मैं अपने बारे में बता रही थी, मैंने 2004 के बैच को PCS जे क्वालिफाई किया और उसी समय मेरी शादी हुई कॉलेज के साथ में, और इन्होंने इस बिजनेस को ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा चुके थे। और जब ये बिजनेस शुरू किए थे उस समय ये रणजी के क्रिकेट खेल रहे हैं, उड़ीसा को रिप्रेजेंट करते थे। रणजी प्लेयर होना यंगस्टर आसान काम है क्या? रणजी प्लेयर होना है ना, उड़ीसा को रिप्रेजेंट करते थे। और जब आप स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, तो बहुत सारी जो कॉर्पोरेशन है वो आपको इनवाइट करती है कि आप मेरे साथ खेलो, यानी मेरे कंपनी के साथ या मेरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ खेलो। तो कई सारे बैंक के और कई सारे और ऑर्गेनाइजेशन जैसे रेलवेज हो गया, बैंकिंग हो गई, ये सारी जो सेवाएं है ना, वो चाहते थे कि ये उनके क्या कहते हैं बैंक को ज्वाइन करे। तो इन्होंने एक स्टील फैक्ट्री है राउरकेला में, तो उसमें 6 महीने इन्होंने नौकरी किया हुआ है। स्टील फैक्ट्री है राउरकेला में, तो गवर्नमेंट जॉब किया। लेकिन ये जानते थे कि उस नौकरी को करते हुए अपने पैशन को परस्यू नहीं किया सकता। पैशन परस्यू मतलब क्या? जो ये चाहते थे क्रिकेट खेलना, है ना, तो उसके लिए इनके पास टाइम नहीं निकल पाता था, क्योंकि जब संस्था आपको पैसा देती है तो वो काम भी चाहती है आपसे, ठीक है। तो 6 महीने के बाद भी उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ये बिजनेस ही फुल टाइम बिल्ड करना है। और ये बिजनेस ये बिल्ड कर रहे थे। और मेरे पिताजी जो है, मेरे पिताजी रेलवे का डिपार्टमेंट होता है आर्किटेक्ट काम से, उसमें क्लास 1 अधिकारी रहे। और वो ढूंढ रहे थे कि उनकी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिले, और ईश्वर का आशीर्वाद था कि उनको इनके परिवार में जाने का मौका मिला। और मेरे पापा बहुत विजनरी रहे हैं ना, बहुत दूरदर्शी रहे हैं कि मतलब जीवन में, चूंकि वो नौकरी करते रहे हैं और उनको पता है कि नौकरी में सीमित आय है, ये आप सब मानते हैं ना। मान लीजिए किसी की लाख रुपए की इनकम है, तो क्या वो चाहे कि उसमें 1 शून्य और बढ़ा ले तो उसके ऊपर निर्भर करता है क्या? नहीं निर्भर करता है ना। तो मेरे पिताजी वो जानते थे इस बात को, इसीलिए वो चाहते थे कि किसी ऐसे व्यक्ति से शादी हो जो बिजनेस करता है ना। बिजनेस में प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, मतलब कम भी पैसे आते हैं, ज़्यादा भी पैसे आ सकते हैं। तो पिताजी ऐसा सोचते थे, जबकि मेरी माँ ऐसा नहीं सोचती थी। माँ का क्या था? सरकारी नौकरी वाला हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ऐसे मम्मी सोचती थी। लेकिन थैंक गॉड मेरे पिताजी ने डिसाइड किया कि नहीं, एक बिजनेसमैन से शादी करेंगे जिससे मेरी बेटी के पास कम से कम जब उसको मन करे तो समय भी निकाल सके, ठीक है, और समय के साथ साथ में पैसे का कभी चैलेंज ना हो। ऐसा जीवन अगर आपके साथ हो तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा ना। मुझे भी सुन के अच्छा लगा था, क्योंकि मैं भी अपने घर में देख रही थी। मेरे 2 भाई हैं, दोनों बड़े हैं और मैं इकलौती सिस्टर उनकी। तो मैं देखती थी कि मेरे पिताजी अच्छा पैसा तो पा रहे थे, लेकिन वो करते क्या थे? हमारे सपने पूरा कर रहे थे, लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचते थे। आपके घर में भी ऐसा होता होगा ना, आप अपने बच्चों को, कई बार ऐसा होता था कि मेरे भाई जब बड़े हो गए ना, तो भाई को जो शर्ट लाते थे पिताजी, जब मेरे भाई पहनना बंद कर देते थे तो मेरे पिताजी उसको पहनते थे। क्यों ऐसा करते थे? कि उनके बच्चों का जो एजुकेशन है, ठीक है, उनके बच्चों का जो खाने पीने या उनके पालन पोषण में जो चीज़ें हैं उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो समझौते करते थे। जबकि चाहते वो भी अंदर से रहे होंगे कि अगर भाई नया, मतलब बेटा नया शर्ट पहन सकता है तो वो भी नया शर्ट पहन सकते हैं। छोटे छोटे कंप्रोमाइज जो लोग चाहते हैं जीवन में कि ये मेरे साथ होना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं उसको। क्यों? क्योंकि लिमिटेड आमदनी है ना, सीमित आमदनी है सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में। हमारे बिजनेस में इस समय 10,000 लोग हैं आप लोग के आशीर्वाद से, और 10,000 लोग में हर प्रोफाइल के लोग हैं जिसको आप जीवन में देखते हैं कि ये कामयाब है, या आप ये सोचते हैं कि नहीं, ये तो दाल रोटी भी अपना नहीं चला सकता है। और आज के टाइम जब बिजनेस स्टार्ट किए थे तो कौन सी स्टूडेंट थे? LLB सेकेंड ईयर में थे और इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये मेंटर्ड करते हैं, चाहे वो प्रोफेसर हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ट्रेडिशनल बिजनेस, ठीक है, होम मेकर लेडीज, जितने भी आप देखते हो, किसान भाई लोग, हर तरीके के लोगों को ये गाइड करते हैं कि वो जीवन में कैसे एक अच्छा लाइफस्टाइल अपने लिए, अच्छा जीवन शैली अपने लिए ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि जिस कपल के माध्यम से आज हम लोग यहाँ आ पाए हैं, अगर आप
नॉर्मल जिंदगी में देखेंगे, ठीक है, तो वो हमसे बहुत ज़्यादा कामयाब है। कैसे कामयाब है? हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं बालिंद भैया और रीता जी, एक जबरदस्त क्लैप कर सकते हैं। विद्वान की बात कौन कर रहे थे ना, तो वो विद्वान आदमी है। क्यों विद्वान आदमी है कि यूपी को 500 से ज़्यादा डॉक्टर उन्होंने डॉक्टर इंजीनियर्स उन्होंने दिया हुआ है, केमिस्ट्री के लेक्चरार हैं, है ना। और जब हम लोग ये बिजनेस उनको दिखाएंगे तो उस समय हम लोग अगर 1,80,000 रुपये बना रहे थे, लमसम लाख रुपये मान लेते हैं, वो अपने जीवन में 6 लाख रुपए की इनकम बना रहे थे, ठीक है। अगर हमारे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कुछ ऐसा मजबूती या स्ट्रांगनेस नहीं रहा होता तो वो मुझे सुनते हैं कि मैं उनको सुनती, या पवन जी उनको सुनते या वो पवन जी को सुनते। जाहिर सी बात है कि इस बिजनेस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इस प्लान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखने के बाद बालिंद भैया और रीता जी को लगा कि नहीं, अपने काम के साथ साथ इस अवसर को भी देखने में कोई बुराई नहीं है, और वो उन्होंने देखा और आज वो बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ आप जो देख रहे हैं ना, ये उनके पूरे बिजनेस का एक मतलब ऑन्स है, एक मुट्ठी भर है केवल, है ना। इस तरीके का बिजनेस उनका कई सिटीज़ में है और वो बिल्ड कर रहे हैं और उनको वो मेंटर करते हैं, गाइड करते हैं कि वो कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या ऐसा देखा होगा जिसकी वजह से डिसाइड किया कि ये बिजनेस उनको करना है? क्या ऐसा देखा होगा? यही चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या ऐसा देखा होगा। अभी यहाँ बिजनेस प्लान दिखाया जाएगा, उसमें से आप अपने लिए तलाशिएगा कि मेरे लिए इसमें क्या है, ठीक है। जो पहुँची आपसे डिस्कस करेंगे, जो चीज़ आपको अच्छी लगेगी, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगेगी वो आप लीजिएगा, जो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी वो यहीं छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप बाजार जाते हैं, सुपरमार्केट या किसी दुकान पर जाते हैं सामान खरीदते तो क्या करते हैं? आप एक बास्केट लेते हैं या झोला लेते हैं, दुकान में गए, चीज़ें देखा जो आपको ज़रूरत है आप अपने झोले में डालते हैं, बाकी चीज़ें आप वहीं छोड़ देते हैं। ये बिजनेस में भी दुकान वाला आपसे बोलने नहीं आता है कि आपने सारे सामान छोड़ दिए, 2 ही 4 क्यों अपने झोले में डाले, ऐसा तो नहीं होता है ना। ये प्लान देखते वक्त भी वैसे ही अपने दिमाग को ओपन रखना है, खुला रखना है कि जो चीज़ यहाँ समझ आएगी वो आप रख लीजिएगा, जो आपको समझ में नहीं आएगा वो यहीं आप छोड़ दीजिएगा। कोई आपसे नहीं बोलने वाला है कि आपने बिजनेस प्लान तो देखा और सारी चीज़ें आपने ले क्यों नहीं लिया, कतई नहीं। जो आपको समझ में आएगा वो रखिएगा। लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी, इसलिए प्रार्थना करूँगी कि हो सकता है आज इस छोटे से हॉल में 10-20 लोग बैठे हों और आपको लगे कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में कौन सी बात कर रहे हैं, क्या ऐसा होता है क्या? कई बार ऐसा हो सकता है कि डाउट आए, संदेह आए, निश्चित आना चाहिए अगर ह्यूमन बीइंग है तो, ठीक है। लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि जैसे हम कपल को डाउट नहीं आया, बालिंदु शुक्ला जी और रीता जी को डाउट नहीं आया, इंद्रेश और सुधा जी को डाउट नहीं आया, भगवान करे आपको डाउट ना आए, क्योंकि आज हो सकता है जीवन में एक बदलाव आपको महसूस हो यहाँ, ठीक है।